पे लेके जाएंगी। 80% चीजें वो हैं जो अनावश्यक हैं, जो आपको छोड़नी है। अंतिम समय में अपना सर्वश्रेष्ठ लगाना चाहिए। आप 100% विनर बनते हो। यही जिंदगी की रेस है, यही कंपटीशन की रेस है। कोई भी चीज में उतर जाना, यदि इन चीजों को फॉलो कर लिया, 100% जीत मिलेगी। याद रखना, हार हो ही नहीं सकती। सिर्फ 38 दिन, 2018 का स्कूल लेक्चर का एग्जाम, हमारे एक साथी जो ग्रेड सेकंड में लगे हुए, उन्होंने कहा कि धीर सिंह जी यार तैयारी करनी चाहिए कि ग्रेड फर्स्ट की फॉर्म भरा हुआ है। मैंने कहा करनी चाहिए। बोले पढ़ा कुछ नहीं है। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 38 दिन में बेटर कर सकते हो। लोग थक चुके हैं, पहले बहुत जोर लगा दिया, आप अब जोर लगाओगे। जोर क्या लगाना है? बोले सब कुछ तो पढ़ नहीं सकते, तो कैसे पढ़ें? चुनिंदा पढ़ें। क्या क्या पढ़ें? 4 साल के पेपर उठा के देखें, चारों बार के, देखें किन बिंदुओं को फोकस किया गया है, उन बिंदुओं के कॉन्सेप्ट को समझें, बाकी ऑब्जेक्टिव बार बार निकालते रहें। 38 दिन की तैयारी, सेलेक्टेड चीजें पढ़ी, विश्वास नहीं होगा आपको, 13वीं रैंक। आप कहते हो 6 महीने चाहिए, 12 महीने चाहिए, 4 साल चाहिए। ये उन लोगों के लिए चाहिए जो इन चीजों को फॉलो नहीं करते हैं। डर रहे हैं लोग। अधिकतर पासबुक वाले लोग हैं, अधिकतर वो लोग हैं जो आज भी सोचते हैं कि एग्जाम फॉर्म रीओपन होंगे, एग्जाम आके जाएगी, हम सर बेटर कर पाएंगे। सिंपल सा तरीका है। ये आपका फर्स्ट पेपर है फर्स्ट पेपर। मैंने पहले इसका बनाया। हिस्ट्री 15 नंबर की आ रही है पूरा। इतिहास बहुत बड़ा है फर्स्ट पेपर में। करंट अफेयर्स 20 नंबर, 10 नंबर का। स्कूल मैनेजमेंट 30 नंबर का। जब मेरे पास 38 दिन बचे या 40 दिन बचे, मैं आपकी जगह हूं तो क्या करूं, ये सबसे बड़ी बात है, ये समझिएगा, याद रखना। सबसे बड़ी बात, स्कूल मैनेजमेंट मात्र ऐसा पार्ट है 15% 15 घंटे में तैयार किया जा सकता है। जब मुझे पता चल गया कि स्कूल मैनेजमेंट 15 घंटे में तैयार किया जा सकता है, मतलब मैं यहां रिस्क नहीं लूंगा। अब वो 15 घंटे वाला ही पढ़ना है, यहां मुझे 30 35 40 घंटे पे नहीं जाना है। मैंने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की स्कूल मैनेजमेंट की। मैंने पहली बार पूरा स्कूल मैनेजमेंट खुद पढ़ा, उसमें से क्वेश्चन बना रहा हूं और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी करवा रहा हूं। मुझे इतना विश्वास है, यदि यही तरीका तुम बहुत पहले अपना लेते ना। अब मैं मेहनत कर रहा हूं, बट मैंने सोचा कि तुम लोग तो बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हैं। ऐसा क्या था स्कूल मैनेजमेंट में कि आपके 15% सही नहीं हो सकते? आप थोड़ा सा सटीकता से देखिएगा, आराम से। जैसे आपने स्कूल मैनेजमेंट को 15 घंटे में तैयार कर लिया, एक टेंशन खत्म हो गई। टास्क बेस्ड जिंदगी, कंपटीशन क्या होता है? यही होता है। अरे 15 घंटे मुझे देने हैं स्कूल मैनेजमेंट को, 15 यानी 30 नंबर का पार्ट तैयार हो गया, 75 में से 15% सही हो गए, 150 में से 30 नंबर का पार्ट तैयार हो गया। और ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें प्रश्न गलत नहीं होगा। कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट, कम समय में मैक्सिमम रिजल्ट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको करने से मैक्सिमम रिजल्ट मिल सकता है? मुझे उन चीजों को चुनिंदा यानी पहचान बनानी है। मात्र मैंने कहा 15 घंटे में तैयार की जाने वाली विषय वस्तु केवल स्कूल मैनेजमेंट। 15 घंटे निकाले, रिवीजन किया, निकाल दिया, माइंड प्रफुल्लित हो गया, यार स्कूल मैनेजमेंट मेरा तैयार हो गया। आदमी में उत्साह और आत्मगौरव कब आता है? हमारे शरीर में कुछ एंड्रोफिन्स होते हैं, और जैसे आपने कोई टारगेट तय किया कि मुझे स्कूल मैनेजमेंट 15% तैयार करने, और जैसे आपने 15 घंटे में कंप्लीटली उस चीज को कवर कर लिया, आपकी जो एंड्रोफिन्स हैं वो प्रवाहित होंगे और आपके अंदर फील आना शुरू होगा, एक पार्ट कंप्लीट। अब देखना दूसरा। आपने स्कूल मैनेजमेंट का एक टॉपिक पढ़ रखा है, बीच में हिस्ट्री में घुस रहे हो, स्टैटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अधूरे पढ़े सर। लास्ट टाइम में कभी ऐसा नहीं करें। उस पार्ट्स को लें जहां से मैक्सिमम प्रश्न आ रहे हैं, फटाफट टास्क पूरा करें। अंदर से एंड्रोफिन्स आएंगे, उल्लासित फील करेंगे, वो उल्लास आपको बहुत बेहतर बना देगा। हो गया। नंबर 2,
मुझे पता है कि हिंदी के 4%, इंग्लिश के 4%, हिंदी के 4% गलत नहीं हो सकता। सिर्फ इतना करना है, सिर्फ 5 साल के हिंदी की व्याकरण के उन टॉपिक्स पे कौन कौन से प्रश्न आए उनको रिपीट कर लो। मुझे नहीं लगता कि आप 10 घंटे में ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट 10 घंटे बता रहा हूं, और 10 और अभी निकाल सकते हैं आप, याद रखना। 10 घंटे अभी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक दिन जैसे जैसे गुजरता जाएगा ना, आपके ऊपर प्रेशर आता जाएगा, और वो प्रेशर आपको कमजोर बनाएगा। मैंने कहा टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए। जिंदगी में इंपॉसिबल है ही नहीं कोई चीज, इसलिए असफलताएं बाधक बन रही, दिमाग से निकालो ना। मैंने कहा आगे की ओर देखना है, पीछे की ओर देखना ही नहीं है। सर देख रहे हैं आगे की ओर, लेकिन पीछे की ओर आ रहे हैं। आप आगे की ओर देख रहे हो और पीछे के विचार आपको पकड़ रहे हैं, इसका मतलब आगे वाला जो छाती है ना, वो कमजोर है। सीना कमजोर है तुम्हारा, इसलिए तुम्हें पीछे की चीजें प्रभावित कर रही हैं। अन्यथा जब इंसान खड़ा होता है ना मजबूती के साथ, और जब आगे के सपने बहुत स्ट्रांग होते हैं ना, तो पीछे की कोई याद, पीछे की कोई असफलता, पीछे का कोई धोखा इतना कमजोर नहीं बना सकता कि तुम पीछे चलने लग जाओ। उस आगे होगा इंसान, याद रखना। ठीक है, ये 8% यानी कि 4 प्रश्न आते हैं, मतलब 8 यानी 16 नंबर का पार्ट है ये 8%। इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर देखिएगा, आप बहुत आराम से कर सकते हैं यदि आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लिया। नंबर 3 बात आती है उसके बाद करंट। करंट 20 नंबर का पार्ट है, 10 प्रश्न आएंगे। करंट इतना बड़ा है, आपकी ग्रेड फर्स्ट में भारत का भी है, राजस्थान का भी। अब राजस्थान में तो बहुत सारी गाइडें हैं, बहुत सारी किताबें आ रही हैं, क्या क्या आ रहा है पता नहीं है। करंट को समझने के लिए आरपीएससी के पैटर्न को समझिएगा। मैंने पहले भी कहा था आपको, आप आरएस प्री के पेपर देखिएगा, आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा करंट के प्रश्न कैसे आ रहे हैं, किन योजनाओं में से कैसे प्रश्न पूछा जा रहा है, गेम्स पे कौन से प्रश्न आ रहे हैं, जनगणना पे कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पुरस्कार पे कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रसिद्ध पुस्तकों पे कौन से प्रश्न आ रहे हैं, तुरंत लगा दोगे। अभी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि पूरा करंट अभी 2 महीने में, 1.5 महीने, 3 महीने की घटनाओं से आ जाएगा। अब उसके लिए दुनिया भर के ग्रंथ चल रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चुनिंदा बनना पड़ेगा। ये 10% नॉर्मली यदि बच्चा ईमानदारी के साथ थोड़ा सा तैयारी कर रहा है, वो गलत नहीं हो सकता। ये 20 नंबर का पार्ट आराम से कर सकते हो। अब मैं बात करूंगा मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के पार्ट की। 40 नंबर का पार्ट है मैथ स्टैटिक्स, गणित सांख्यिकी। ठीक है, लगभग हमने एक किताब निकाली अभी, एक स्टैटिक्स शायद 16 प्रश्नों को लेकर। ये 16% का मैटर है उसमें। नकुल पारिक जो टॉपर है, उन्होंने अवनी से निकाली गणित सांख्यिकी। उस किताब में मेरे को देखा कि यार पतली सी किताब है, इतनी सी किताब है वो, 70 रुपए की किताब हो। मुझे लगा कि जिस बच्चे का इतना सा इंटरेस्ट है और वो 40 नंबर का एक पार्ट छोड़ता है तो मूर्खता है। चलो आप आर्ट्स के हैं, आप मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, कोई बात नहीं है, अब आपको टच नहीं करना है। लेकिन आप रीजनिंग जो स्टैटिक्स वाला जो पार्ट है बहुत आसान सा, उसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मतलब 10 से 15 नंबर आप छोड़े नहीं। वो कम समय में तैयार होने वाली चीजें मुझे लगता है कि वो अपन कर सकते हैं, पूरा नहीं करें। क्योंकि साइंस वाले बच्चे पूरा कर लेंगे, लेकिन वो बच्चे उस पार्ट को जरूर देखें, वो टारगेट बेस करें। हमेशा जिंदगी में जो बड़ा काम है ना, उसको टालते मत जाओ, वो बोझ बन के आएगा। सबसे पहले बड़े वाले को पकड़ लो, यहां से सिर पकड़ो उसका, जो परेशान कर रही है ना चीज, उसकी गर्दन पकड़ो और टाल दो। बहुत खाली महसूस करोगे अपने आप को। ये हमेशा याद रखना, जो चीज करनी है ना उसको टालो मत, उसको तुरंत सबसे पहले लो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। उसके बाद पार्ट आता है हिस्ट्री का, सबसे बड़ा पार्ट 30 नंबर का है। पहले इतिहास आसान था, इस बार इतिहास हार्ड है। हिस्ट्री के सिलेबस को देखते हैं, एक नया बच्चा जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है उसके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, लेकिन वो इसमें क्या करे। पहला तरीका तो ये कि जो भी टॉपिक्स दे रखे हैं उन टॉपिक्स के वो सिर्फ पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पत्र तैयार कर ले। मैं कहता हूं हिस्ट्री में प्रश्न गलत नहीं हो सकता। इतिहास को पढ़ने का सबसे आसान तरीका है, मोटे मोटे ग्रंथों में जाने के बजाय जब लास्ट टाइम बचता है, आप केवल प्रश्न पत्र निकालें। इतिहास के प्रश्न गलत नहीं होते। मुझे पता है कालीबंगा, आहाड़, गणेश और विराट, ये चारों मात्र 1.5-2 घंटे का मैटर है। इनमें से सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न निकालो, 1% सही हो जाएगा। मुझे पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल 1857
और राजस्थान का 1857 दोनों दे रखे हैं। मात्र 40 मिनट में किया जाने वाला पार्ट है। केवल इनके पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देख लो, 1857 से प्रश्न गलत नहीं होगा, जबकि 1857 पे आएगा। नेशनल लीडर्स ऑफ नेशनल मूवमेंट, इसमें बहुत सारे देख रखे हैं। इसमें आप सावरकर को छोड़ दे, नहीं पूछेगा, कांग्रेस सरकार में लगभग चांसेस कम है। बंकिम चंद्र चटर्जी, आजाद, राव बिहारी बोस, ये छोटे छोटे बिंदु हैं। आप इनको देख के बड़े डर लग रहा होगा। आप इनके आए हुए प्रश्न देखना एक बार हिस्ट्री में, मुश्किल से 50% होंगे इन जो आपकी बीच वाली यूनिट में दे रखे हैं, सबके 50%। एक बार मुख्य रूप से 100% हो जाएंगे मैक्सिमम। वो 100% देख जाओ, 100% जो प्रश्न आएगा वो यहां से आएगा। प्रजामंडल मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देख लो, यहां से 2 से 3 प्रश्न आने, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान 100% प्रश्न आना है। सोसाइटी रिलीजन में लोक देवियां लोक देवता कल्चर वाला पार्ट आपके ग्रेड 3 में भी काम आएगा, इसको देख लें। बाकी हिस्ट्री का पार्ट यदि आपने नहीं पढ़ा है, नहीं याद हुआ है, यदि आपको इससे जुड़े हुए प्रश्न मिल जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आप उनको निकाल लें। पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र, सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र हो जाएगा। अब मार्केट में बहुत ज्यादा भागने की जरूरत नहीं, सर उसने वो निकाला, वो निकाला है, उसने वो मॉडल पेपर निकाला, उसने मॉडल पेपर में कभी राय नहीं देता कि मॉडल पेपर पढ़े। आप आरपीसी की गंभीर अभ्यर्थी हो, हमेशा याद रखना, पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को बार बार निकालें। मॉडल पेपर एक छलावा होता है, मैं जहां तक समझता हूं। कोई बंदा जो बहुत ईमानदार है, जिसने पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्रों को आधार मान के यदि किया है, जैसे अपन अपनी जो टेस्ट सीरीज चलती है उसमें अपन 5 प्रश्नों को मिला के एक प्रश्न बनाते हैं, यदि इस बेस पे यदि कोई मॉडल पेपर मिलते हैं तो आप देख सकते हैं। बाकी मेरी राय है सिर्फ पूर्व एग्जाम के प्रश्न पत्र देखें, सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। ये मतलब इंडियन हिस्ट्री में चुनिंदा बनना है। अब इंडियन हिस्ट्री में नहीं कि मैंने सर पढ़ा ही नहीं, मैं तो अब सब कुछ कवर कर लूं, कदापि नहीं किया जा सकता। वो चीजें कौन सी है जहां से प्रश्न बन सकता है। मुझे पता है गांधी पे प्रश्न आना है, जवाहरलाल नेहरू पे चांसेस है, पटेल पे चांसेस है। नेहरू और पटेल पे कितने प्रश्न मानोगे? पूर्व एग्जाम में आए हुए 20% भी देख लोगे ना, इन दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए। गांधी बहुत बड़ा है, नेशनल मूवमेंट बहुत बड़ा है, आप उसमें ज्यादा नहीं घुस सकते, बस ऊपर ऊपर का पार्ट आप देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपको संतुलित बनना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि हिस्ट्री के 15% सही हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो मैं उन चीजों को देख के जाऊं जहां से प्रश्न आ रहा है, उस पार्ट को अच्छे से कर लूं। यही बात साइंस में है। साइंस के 5 प्रश्न आने, 10 नंबर का पार्ट है। सिर्फ राजस्थान बोर्ड की जो किताबें, या तो उनको से आप मिलान कीजिए, उनसे नहीं कर सकते, सिर्फ 5 साल के प्रश्न पत्र देख के जाएं। साइंस के जो टॉपिक रिलेटेड आए, मैं कह रहा हूं 100% प्रश्न आ जाएंगे। ज्योग्राफी का पार्ट इंपॉर्टेंट है, वो 3rd ग्रेड 2nd ग्रेड सब में काम आएगा। उसको मेरे अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए आपको। जो किताब आपने अभी तक पढ़ी है, जो किताब आपने अभी तक पढ़ी है उसको देखना चाहिए। इंडियन पॉलिटी, ये एक ऐसा पार्ट है जिसमें से आरपीएससी में जब भी प्रश्न आते हैं, लगभग अप्लाइड प्रश्न आते हैं, आप बहुत ज्यादा समय देते हैं तो इंडियन पॉलिटी में मूर्खता कर रहे हैं। 10 नंबर का पार्ट है, 5 प्रश्न आएंगे। मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा समय नहीं देना है, मैक्सिमम इतना ही कर सकते हैं। करंट में जो चर्चित रहे, ठीक है, चाहे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका वर्तमान में चर्चित रही हो और राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान में चर्चित रहा है, आप राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया को अच्छे से देख के जाएं। बाकी करंट रिलेटेड या 4 साल 5 साल में इन टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, फिर भी गारंटी नहीं है इंडियन पॉलिटी में आपके प्रश्न सही होंगे। तो कम समय देना है और केवल इसका करंट के संदर्भ में इसको देख के जाना है। जनरल साइंस होगी, जनरल हिंदी इंग्लिश होगी, मैथमेटिक्स का मैंने बता दिया है। तो ये आपकी 75 प्रश्नों का मैटर है। मतलब यदि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं ये मानता हूं 38 दिन में एक बच्चा 55 प्रश्नों का मैटर जरूर तैयार कर सकता है, यदि ईमानदारी के साथ आगे बढ़े। और हो सकता है जो पढ़ा है वहीं से आ जाए। रही बात सब्जेक्ट और साइकोलॉजी की, सब्जेक्ट में आपने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, 11वीं 12वीं की किताब को एक बार जरूर निकालें। पूर्व एग्जाम के जो एमपीसीएस, अब व्याख्या वाली किताबों, मतलब व्याख्या वाली किताब भी लाते हैं, आप ले आओ जे, लेकिन उसमें व्याख्या को ना पढ़कर आप सीधे क्वेश्चन निकालिए, क्योंकि कम समय होता ना, तो वहां वन लाइनर बड़ी फायदेमंद होती है। आप सीधे फटाफट प्रश्न मैक्सिमम निकालें। आप ज्यादा समय नहीं है, लेकिन जितने प्रश्न पत्रों का आप अभ्यास कर लेंगे, कई बार होता है, मैंने फिर पहले कहा, एक बार पॉलिटिकल साइंस में एमपीसीसी
हम बस में जा रहे थे मेरा साथी और हम पेपर देने 2010-11 की बात है। मतलब एक पेप 10 पेपरों की बुकलेट लेके गए थे एमपीसीसी की और उसमें से एक पेपर में से एज इट इज 50% सेम आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है, हमेशा जितना एनालिसिस करेंगे उतना बेटर रहेगा, ये बड़ा फायदेमंद हो सकता है। और जिंदगी में याद रखना, परीक्षा देने से पहले हार मान लेना एक सबसे नेगेटिविटी होती है।